अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर। हमें ये एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। एक पॉइंट है O जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q प्लेस किया गया है। अनदर पॉइंट P जो कि हमें नजर आ रहा है, वहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल Q डैश प्लेस किया गया। तो हम कह सकते हैं इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r के बराबर। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q पॉइंट O पे मौजूद है, उसे हमने नाम दिया है सोर्स चार्ज, जो कि O पॉइंट पे मौजूद है स्पेस। हम इस चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। इसी अनदर पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल Q डैश लेकर आते हैं तो इसकी Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट पॉइंट P पर। तो लेट्स स्टार्ट। हम कह सकते हैं कि फोर्स जो कि एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q डैश एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये जो ब्लू वाला चार्ज पार्टिकल है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा Q चार्ज की वजह से, इक्वल टू होगा F इक्वल टू है EQ बार के बराबर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम। जबकि हम जानते हैं कुलम्ब्स लॉ बिटवीन द टू चार्जेस के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन प्रोवाइड करता है, और स्टेटमेंट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल के दरमियान इक्वल टू होती है के Q बार R स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है Q और Q बार, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है Q और Q बार को हमने पुटअप किया है, और R हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वेयर K इज द कांस्टेंट। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/Q सेपरेट कर लिया हमने ऊपर वाली इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, और F को सेपरेट किया है। देन F की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से। F की वैल्यू हमने कूलम्ब्स लॉ से पुट। फाइनली वी गेट E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। Q बार से Q बार कैंसिल आउट हुआ, बाकी चीजें हमने सिंप्लीफाई की तो हमें हासिल हुआ K Q ओवर R स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। हम जानते हैं K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर इक्वेशन जो है जो कि हमने ड्राइव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल गिव्स कर रही है हमें रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जिस चार्ज पार्टिकल या सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उन दोनों के दरमियान रिलेशन, साथ साथ दूसरा जो चार्ज पार्टिकल हम प्लेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन। हम कह सकते हैं इस रिलेशन के मुताबिक कि जो भी सोर्स चार्ज पार्टिकल होगा हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमेशा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, या जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान में लाकर पुट कर दें, कंसीडर करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि हम मीडियम लेकर आ रहे हैं वो ER या एप्सिलॉन R है जो कि रखा गया है सोर्स चार्ज Q और टेस्ट चार्ज के दरमियान में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी ER एप्सिलॉन नॉट R टाइम। रिलेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म ऊपर वाली ही है, बट ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशन इज यूनिट वेक्टर R मल्टीप्लाई फैक्टर हो रहा है जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल की वजह से। जो भी Q है उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है उसकी फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हो। नाउ द अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स हमारे पास बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसके मायने है फ्लो। फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी एक सरफेस से पास हो रही होंगी वो बेसिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती। जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी एक सरफेस से पास हो रही होंगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। या हम कह सकते हैं फ्लक्स जो है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव कर रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला रहा होता है। मैथमेटिकली हम इसे कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें कि इलेक्ट्रिक E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो और A हमारे पास अगर वेक्टर एरिया है जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के और प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी E डॉट डेल्टा A। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का, इसे रिप्लेस करते हैं डॉट प्रोडक्ट को cos थीटा से। बेसिकली cos थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान, जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड
पास हो रहे हैं। रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं हम मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। अगर सरफेस को परपेंडिकुलरली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा जिसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो सके, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा एरिया से। कंसीडर करते हैं इस डायग्राम। फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास प्लेस किया गया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्शन क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलरली निकल रही है। और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं ये जो सरफेस एरिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से परपेंडिकुलर। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, किसी एक सर्टेन एरिया की बात करते हैं, तो ये जो एरिया हमें नजर आ रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उसी डायरेक्शन में सरफेस एरिया है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री के बराबर हो। अगर हम परपेंडिकुलरली किसी भी एरिया को पुट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में परपेंडिकुलरली पुट अप करते हैं, तो एंगल बिटवीन द एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही है और एरिया की भी डायरेक्शन सेम होगी। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू है E डॉट डेल्टा है। क्योंकि थीटा हमारे पास 0 है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, तो कॉस थीटा हमें पता है 0 के बराबर है। कॉस थीटा 0 जो है 1 के बराबर होता है। हमने वैल्यू पुट अप की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद मैक्सिमम फ्लक्स प्रोवाइड करें। 0 फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स। अगर किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पैरेलल रख दिया जाए, पैरेलल रखने के नतीजे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रख दिया जाए तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी उस सरफेस एरिया में से पास नहीं होंगी, लिहाजा कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस एरिया में से पास नहीं हो पाएगा। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डेल्टा A है। एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। जब हम cos 90 की वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन में तो वो 0 के बराबर है, जो कि तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली 0 के बराबर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पता है न्यूटन पर कूलम, जो कि मल्टीप्लाई होगा एरिया से। तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर। वोल्ट मीटर हम कह सकते हैं। ये दोनों ड्राइव यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।